भारत के 28 राज्य में एक है बिहार और बिहार में बहुत फेमस है भोजपुरी और भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन हमेशा उन लोग कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं, विवाद करते रहते हैं। इसी के बीच अंजना सिंह, खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह के जो तलाक हुआ है उनका एक्स हस्बैंड यश कुमार मिश्रा जी, ये तीनों कंट्रोवर्सी में आए हैं। अंजना सिंह का पॉडकास्ट आता है और पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोलती है, खाली ये बोलती है कि खेसारी लाल यादव बोलना तो चाहते हैं अच्छे, लेकिन मुंह से पिछल जाता है, कुछ और ही वर्ड निकल जाता है। इसी के बाद खेसारी लाल यादव के फैन कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, अंजना सिंह को बहुत बुरा भला करते हैं, उनकी बेटी को कहते हैं, उनके एक्स हस्बैंड को कहते हैं। क्या ऐसा करना सही था या गलत था, बताइए। अब देखो, पॉडकास्ट में और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, कुछ चीज़ें मुंह से निकल जाती है या कुछ उस टाइम पे शायद फ्लो में निकल जाता है। बट किसी की बेटी के बारे में, किसी लड़की के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, फैंस का तो मैं खैर क्या ही बोलूँ, इन लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता। बट कोई प्रोफेशनल अगर ऐसा करता है, जो पढ़ा लिखा, जो बुद्धिजीवी जो आदमी है, अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो गलत है, वो अनएक्सेप्टेबल है। और इसके लिए तो भाई धाराएं तक बनी है कि अगर आप किसी लड़के को उल्टा सीधा बोलोगे या उसको परेशान करोगे या छोड़ोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो गलत है और क्या। खेसारी लाल यादव को अंजना सिंह लौंडा कह देते हैं, नचनिया कह देते हैं, मसूड़िया कह देते हैं, मतलब ना जाने क्या क्या कह देते हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं, गलत तो ये भी है, बट ठीक है, अगर आप एक कलाकार हैं, एक दो सह कलाकार हैं और हम उम्र टाइप के हैं, तो फिर चीज़ें थोड़ी बहुत चलती कि ठीक है, मैंने उसको बोला, उसने मेरे को बोल दिया, चल ठीक है, मतलब इतना तो समझ में आता है। लेकिन आप किसी की बेटी के, किसी के बच्चे के ऊपर जो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है बीच में, है ना, या जिनका भी पूरा करियर पड़ा है, पूरा जीवन पड़ा है, और उनके बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो, उनकी छवि ख़राब कर रहे हो, तो फिर तो गलत है यार। ये चाहे कोई भी हो, अगर मैं भी किसी के बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ जो कि जिससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, अगर मान लो कि उसके बाप ने मेरे साथ कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत किया, तो हमारे लेवल की बातें हैं, बच्चों तक क्यों जाएंगे। यश कुमार मिश्रा भी लाइव आते हैं और लाइव आके कहते हैं कि हमारे बेटी के ऊपर क्यों बोले, हमारे फैमिली के ऊपर क्यों बोले। और ऊपर से जो खेसारी लाल यादव के राइटर हैं, स्पेशल राइटर अखिलेश कश्यप, वो अंजना सिंह को मारने की धमकी दिए, एक चमेटा मारब तो मुँह फट जाए, ऐसे कुछ बोले हैं। सबसे पहले तो जो बिहार के जितने भी राइटर हैं सारे सब बेवकूफ़ टाइप के हैं, इनकी इमेजिनेशन ही अलग होती है। नींबू खरबूजा भइल, है ना, थर्मामीटर और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहुत ऊपर के नीचे, ऊपर के समियाना के चौक धोनिया में घूम, ऐसे इनकी इमेजिनेशंस वगैरह हैं। बतावा ये गोरी तरह गन्ना का रस धोनी में जाता है, धोनी चोली और ये बहनचो दांड गांड से ऊपर जाते ही नहीं हैं। तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हाँ, इनकी कल्पना यहीं तक है, क्योंकि इनका जो नियत है वो यहीं तक रहता है और वो उसी तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं। और इतना इन्होंने क्रिएट किया है कि ऐसे करते करते बिहार की जनता वैसे हो गई है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ, कि हम जैसा परोसेंगे, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें चिकन खाने को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आज चिकन दिया, अच्छा लगा। मान लो कि तुम कहीं ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर चिकन नहीं मिलता है, तुम्हें दाल भात ही मिलता है और तुम्हें रोज़ मिलता है, तो तुम्हें उसकी आदत लग जाएगी। और साल भर बाद क्या होगा कि फिर तुम्हें चिकन अच्छा लगना बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, बंद हो जाएगा। हाँ, तो आदत लग जाती है। अगर आप 10 पंडितों के बीच में चले गए तो आपको आदत बढ़ जाएगी, वो माहौल बन जाता। तो इन लोगों ने ऐसे गंध मचा कर कितना माहौल ख़राब किया भोजपुरी का, ऐसे गंदे गाने परोस दिए हैं, ऐसे लैंग्वेज परोस दी है, ऐसी नीयत परोस दी है इन लोगों ने कि पूरा बिहार आज बर्बादी का कगार पर है, यूथ बर्बादी का कगार पर है, क्योंकि गाने ऐसा अश्लील टाइप के आते हैं, अच्छा कुछ है ही नहीं सुनने के लिए, और फिर उनको अच्छा लगता है। और अब इन लोग सारे कलाकारों का क्या स्टेटमेंट आता है कि लोग अच्छा गाने सुनते ही नहीं हैं, मैंने अच्छे गाने की भी कोशिश की, वो सुने नहीं। बहन चो, तुम लोगों ने पहले से बर्बाद कर दिया। अगर तुम अच्छे तरीके से और अच्छा चीज़ परोसोगे तो सुनेंगे, कंटेंट परोसो बढ़िया, सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। बट तुमने वो गंद दे के ना उनको भी कूड़ा कचरा बना कर रख दिया। तो ये चीज़ है। तो वहाँ जो जितने राइटर, तो राइटर सबसे पहले चूती हैं, और कोई भी राइटर इस तरह से बकचोदी कर ही नहीं सकता। थप्पड़ मारने जैसी बातें महिला को, किसी भी औरत को थप्पड़ मारना है, किसी की बेटी पर, बहू बेटी पर टिप्पणी करना, तो इस तरह की हरकत एक राइटर, एक जो अच्छा लेखक होगा, जो एक अच्छा जो संवेदनशील लेखक होगा, है ना, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। उसे पता है कि क्या चीज़, क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी लेखनी जो होती है ना, वो पूरी एक्सपीरियंस और पूरा मतलब स्टोरी बयां करती है, पूरा दर्द बयां कर जाती है, और उसके लेखनी से लोगों के जीवन पे, लोगों के उस पर प्रभाव पड़ता है, लोगों के
दिनचर्या पे, बाकी जो है उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिहार के जितने भी राइटर हैं, खास करके भोजपुरी गाने लिखने वाले राइटर हैं या जो भोजपुरी फिल्में लिखने वाले जो राइटर हैं, ये मुझे तो किसी काम के लगते नहीं, वो तो सब सारा सड़क छाप है। तो सवाल ये था कि अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव को बहुत बुरा भला कहा है। उन्होंने एक जगह का नाम बताया जिसमें खेसारी लाल यादव रंगों हाथ पकड़ाए गए थे, वो भी अपना बीवी के साथ में, मतलब कि बीवी ने उनको रंगों हाथ पकड़ा था। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? मतलब कि जैसे कंट्रोवर्सी होता है, जैसे काजल राघवानी ने कंट्रोवर्सी हुआ था, तो मतलब खेसारी लाल अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ पकड़े गए थे और उनकी बीवी ने ही पकड़ा था किसी होटल में कहीं पे। हाँ, तो देखो ये सारी चीज़ें तो यार, ये अब क्या बोलूँ मैं, अब ये तो खैर आजकल फैशन सा हो गया है, एक्स्ट्रा अफेयर करना वगैरह चीज़, और इसमें कोई बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ऐसे खुलेआम आकर के बोलना या उनको और दुख पहुंचवाना वगैरह, ये सब गलत है कि एक इंसान की छवि ख़राब करना। अगर आप बोल रहे हो तो आप भी कोई दूध का धुलो तो होगा नहीं। एक जाहिर सी बात, अगर आपने डिवोर्स लिया अपने पति से, तो उसमें क्या दिक्कत आई, क्या नहीं है। अभी हमारे बिहार में खास करके एक रिवाज है, हमारे भारत में रिवाज था कि एक बार ना आपने जहाँ शादी करवा दी तो आपको वहाँ पे उसको निभाना होता है, वही आपके पति होता है, वही आपकी पत्नी होती है, और आपको समझना होता है पूरी ज़िंदगी भर के लिए, आजीवन के लिए, एक अटूट बंधन के साथ। लेकिन अब तो खैर शादी मजाक सा बन गया है ना। लोग औरतें मार रही हैं पतियों को, पति मार रहा है पत्नी को, और कुछ भी चल रहा है। तो अभी तो खैर अलग ही हो गया। बट अगर आप किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो तो आप खुद भी सोचो कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। और कोई अगर बड़ी पर्सनैलिटी है तो उसके जीवन पर, उसके लाइफ स्टाइल पे और उसके स्टारडम पे क्या असर पड़ेगा, ये सब देखो। अगर आप नहीं देखते हो तो अगर आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, जाहिर सी बात है कि आपका नेचर ख़राब है। तो खेसारी लाल यादव भी लाइव आए थे, लाइव आके अपना फिल्म जो ट्रेलर आया था उसका बड़ाई किए हैं, उनका प्रमोशन किए हैं, लेकिन अंजना सिंह के बातों पर बिल्कुल अनदेखा कर दिए। इस पे क्या कहिएगा? अंजना सिंह का ट्रेलर था? नहीं, अंजना सिंह खेसारी लाल यादव का ट्रेलर आया था। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है वो क्या ही बोलेगा। कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो समझदार होगा, वो फिर उसको तो टिप्पणी करना नहीं चाहिए। ठीक है, अरे औरत ने बोल दिया, ख़त्म करो कहानी। अब उसको पढ़ा करके बढ़ा और वो आगे बोलूँगा और तो और बात बढ़ेगी और बेइज्जती होगी, दोनों की बेइज्जती होगी। अगर खेसारी लाल गलत होगा तो और बेइज्जती होगी, नहीं होगा तब भी बेइज्जती होगी। क्योंकि अगर आप चर्चा में भी हो, अगर गलत चर्चा में भी हो, तब चाहे आप दोषी हो या ना हो, आपकी छवि ख़राब तो होगी, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगर आप लाख गलत है और आपका नाम सही चर्चे में आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीज़ हैं। तो गलत होना नहीं होना एक फाइनल डिसीजन होता है, समझ रहे हो। लेकिन आप उस हवा के झोंके में अगर हो तो भाई उसके साथ तो फिर आपको उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो वो सारी चीज़ें, तो कुल मिला के बात यही है कि दोनों को एक दूसरे के अंदर, खासकर ये जो स्टार्स लोग हैं, इनके अंदर इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यार करो, अगर वैसी कुछ बात है तो बैठ कर शॉर्ट आउट कर लो। बाकी हमारे बोलने से क्या ही होगा, करेंगे वही जो उन लोगों को समझ में आए, क्योंकि इन्हें गंदे पसंद है। अंजना सिंह ने कहा कि मैं 2022 से अभी तक 22 फिल्में की हूँ, जिसमें रीड रोल में की हूँ, मतलब कि जिसमें मैं ही दिख रही हूँ उसमें। और जो तुम्हारे भैया हैं खेसारी लाल यादव हैं, 6 फिल्म किए हैं। मतलब कहा जा रहा था कि जो अंजना सिंह है वो बूढ़ी हो चुकी है, उनका हीरोइन बनने का क्रेडिट ख़त्म हो गया। इसके ऊपर बयान दिए। अब ये तो भाई अब गलत चीज़ है कि आप किसी को ऐसे उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उनको बॉडी को लेकर, उनके शरीर को लेकर या उनके उम्र को लेकर के। तो ये खेसारी लाल की गलती है। फैंस को, मतलब उनके फैंस के, हाँ, तो टीम की, तो फैंस का ये देखो यार, लोगों का कुछ नहीं कह सकते। ये लोग कुछ शरारती तत्व होते हैं, और कितना क्या होता है कि ये टीम खुद करवाती है। जैसे कि मान लो मैं स्टार्स हूँ और मैंने PR टीम 50 लोगों को हायर करके मतलब तुम लोग करो तो कमेंट उल्टा सीधा, तो वो भी होता। तो उस पर तो ध्यान देना नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो, कमेंट वगैरह पे। और उसका कोई खास फ़र्क पड़ता भी नहीं है। मैं तो सही बताऊँ, अगर मैं भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, मुझे 10 लोग गाली देते हैं, 10 लोग अच्छा अप्रिशिएट भी करते हैं, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी वीडियो देखता हूँ, मेरे व्यूज़ के कहाँ गया और रीच क्या हो रहा, बस ख़त्म कहानी। तो बात को मिला के यही है कि ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए, और ख़ास करके बच्चों पर तो मत बोलो एटलीस्ट, और कुछ अच्छा करो भोजपुरी के लिए, और क्या। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। का इनके बातों से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।